Hello, dear students. Welcome on this YouTube channel. VKM Physics Classes जयपुर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्लास 12th फिजिक्स, CBSE एंड RBSE बोर्ड दोनों के लिए है। ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया जा रहा है। हमारा टॉपिक आज का इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब किसी भी मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं, बट वो मेटल से ऐसे ही बाहर नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमें कुछ सफिशिएंट एनर्जी देनी होती है उस मेटल सरफेस को, जिससे कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए या इमिट हो जाए। उसे ही हम इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है बच्चों अपनी कॉपी के अंदर, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन 3 टाइप का होता है: थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इमिशन। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। आगे मैंने बात लिखी है कि इन मेटल लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट which move freely in metal, but these electrons cannot leave the surface of metal। वो सरफेस ऑफ मेटल की सरफेस को लीव नहीं कर सकते। अगर आप उनको लीव करवाना चाहते हैं, वहां से आप उनको इजेक्ट करना चाहते हैं, मेटल सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आपको सफिशियंट एनर्जी या सुटेबल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी। तो इफ वी वांट to emit electrons from metallic surface, then we have to provide suitable energy to the metal surface। यहाँ वर्ड आ रहा है सुटेबल एनर्जी। सुटेबल एनर्जी का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा नहीं कोई भी एनर्जी दे रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इमिट नहीं होगा मेटल सरफेस से। एक मिनिमम वैल्यू होती है एनर्जी की, उससे ज्यादा एनर्जी आपको इस मेटल सरफेस को प्रोवाइड करनी होगी, तभी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, इसी सूटेबल एनर्जी, इसी वर्ड को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो पूरे इलेक्ट्रॉन इमिशन में हमारे काम आएगी। सबसे पहला है वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। The minimum energy which is required to emit electron from the metal surface, this minimum energy is known as work function। It depends on property of metal, that means for different metals work function also be different। ठीक है, इसका मतलब हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है बच्चों। अब इसको आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि सपोज करो आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, उसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप उनको निकालने के लिए एनर्जी दोगे। एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। आपको पता है कि हर मेटल के लिए ये एनर्जी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। जैसे कि सीजियम का मेटल है, प्लेटिनम का मेटल है, आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम है। हर मेटल के लिए आपको एनर्जी अलग अलग अमाउंट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हर मेटल का एक
मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उससे कम आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आ सकते, उससे ज्यादा ही एनर्जी आपको देनी होगी। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एनर्जी चाहिए इतनी विच इज रिक्वायर्ड टू emit इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। मैथमेटिकली इसको आप डिफाइन करेंगे फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। एच न्यू क्या होती है? एनर्जी तो होती है। ये कैसे बना है ये फॉर्मूला? एच न्यू ई इक्वल टू होती है ना फोटोन की एनर्जी। ये न्यू नोट क्या है? फाई नोट तो यहाँ पे वर्क फंक्शन है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू नोट क्या है बच्चों? न्यू नोट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फाई नोट जूल, क्योंकि मैंने बताया कि वर्क फंक्शन क्या है, एक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। फाई नोट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक एनर्जी का ही यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। ये न्यूमेरिकल में काम आती है वैल्यू। ओके, सो न्यू नोट यहाँ पर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन अभी अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्क फंक्शन फॉर सीजीएम मेटल के लिए ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर की गई है कि फाई नोट इसका जो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैंने अभी बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना वैल्यू होता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पुट करो तो जूल में आपने कन्वर्ट किया तो कितना हो गया? 3.424 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो ये सीजीएम मेटल का वर्क फंक्शन है। अगर आपको सीजीएम के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इमिट करवाने हैं, तो आपको इससे ज़्यादा ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी। अगर 2.15 भी आपने प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, अगर 2.13 भी रख दी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, यानी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी इक्वल भी होगी तो भी इमिट तो हो जाएगा, बट वो मूव नहीं करेगा इमिट होने के बाद, बस जस्ट सरफेस पे आएगा ओनली। ठीक है, ऐसी प्लेटिनम मेटल का वर्क फंक्शन की बात करें तो होता है 5.65। तो देखो हर मेटल का अलग अलग होता है ना। आप देखो सीजीएम का होता है 2.14 और प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 9.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अगला टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट light radiation which is required to emit electron from metal surface. This minimum frequency is known as threshold frequency. ये भी वर्क फंक्शन के से ही रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे फाई इक्वल टू क्या था? एच न्यू नोट। तो आप देखो एच तो कांस्टेंट है, तो फाई नोट किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यू नोट पे। तो फाई नोट और न्यू नोट आप देख पा रहे हो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे मेटल सरफेस से, अदरवाइज नहीं होंगे। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट मीन्स फॉर डिफरेंट मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आल्सो भी डिफरेंट। इट्स नोटेशन इज न्यू नोट, यानी वही बात है कि अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, क्योंकि तभी तो वर्क फंक्शन अलग अलग आएगा। फाई की वैल्यू एच न्यू नोट, ये तो कांस्टेंट है। अगर फाई नोट डिफरेंट होता है हर मेटल का तो न्यू नोट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, तभी तो ये रिलेशन यहाँ पे इक्वल हो सकता है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखिए थ्रेशोल्ड कट ऑफ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, लाइट या रेडिएशन बोल दो, विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस मैक्सिमम वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप देख रहे हो यहाँ वर्ड आ रहा है मैक्सिमम और वहां क्या आ रहा था?
मिनिमम, ये दोनों डेफिनेशन का ध्यान रखना। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये रिलेशन तो जानते ही होंगे ना, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर न्यू नॉट मिनिमम है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। भाई ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, इसलिए वेवलेंथ को क्या होना पड़ रहा है? मैक्सिमम। और वेवलेंथ भी कौन सा ही है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो फाई नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट, फाई नॉट एच, और न्यू नॉट की वैल्यू पुट की तो सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो कितना हो गया? फाई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप कौन कौन से? तीन बताए थे मैंने, थर्मल इमिशन या थर्मोनिक इमिशन। तो वो नाम से स्पष्ट है कि थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करोगे मेटल सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इमिट हो जाएंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज thermonic emission. If the energy provided to the metal surface in the form of temperature after a suitable temperature, देखो मैंने वही बात है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। आफ्टर ए suitable temperature electron start to emit from metal surface. This phenomena is known as thermonic emission. These emitted electrons are known as thermions. इनको thermions भी बोल सकते हैं या thermal electron भी हम बोल सकते हैं। The number of emitted electrons is depend on given temperature. ठीक है, इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, लेट ए मेटल सरफेस in which large number of electrons are free and move in metal. ओके okay? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बर्नर जलाते हैं, इसको गर्म करना है ना, हमें हीट देना है। तो इसको हमने हीट दिया, टेम्परेचर के फॉर्म में हमने क्या किया? इसको हीट किया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे मेटल सरफेस से। जैसे हीट लेंगे तो टेम्परेचर एक सूटेबल, स्टार्टिंग में नहीं होगा ऐसा, धीरे धीरे मेटल क्या होगा? गर्म होता रहेगा। एक सूटेबल टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से इमिट हो स्टार्ट हो जाएगा, इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही हम थर्मियोन बोलते हैं, थर्मियोन या थर्मल इलेक्ट्रॉन। थर्मल इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएगा ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे मेटल थोड़ा हीटअप होगा, उसके बाद अंदर से क्या होगा? अंदर क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं, थोड़े फ्री तो रहते हैं वैसे, लेकिन अंदर अदर इलेक्ट्रॉन या अदर बहुत सारे एटम्स हैं मेटल के अंदर। तो बहुत सारे एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से वो बाउंड रहता है। कहने वाला उसको अंदर उस बाउंडनेस को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो ब्रेक ऐसे थोड़ी होगी, स्टार्टिंग में हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो अंदर कोलिजन करता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन तो फटाक से बाहर आते हैं, जो अंदर वाले होते हैं वो थोड़ा ज्यादा कोलिजन करके फिर आते हैं बाहर की तरफ, उनको ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, सपोज करो कि कोई बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, ठीक, और आपको पता है जो गेट के पास पैसेंजर खड़े होते हैं उनको बाहर निकलने में आसानी होती है, लेकिन जो पीछे पीछे बस में खड़ा है और मान लीजिए बस खचाखच भरी हुई है, इस पर्सन को गेट तक आने में आपको बताइए क्या करना होता है? बहुत सारी मशक्कत, बहुत सारे पैसेंजर से ये कोलिजन करता हुआ आगे तक आता है, भीड़ भड़ाके से बाहर निकलता है। इसका मतलब इसको बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी एज कम्पेयर टू गेट वाले के। तो जो सरफेस पे होता है ऊपर ही ऊपर वो तो फटाक से बाहर आएगा, और जो पीछे होगा, जो डेप्थ में होगा, जो मेटल के अंदर होगा, उसको निकलने में टाइम लगेगा, बिकॉज उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा।
जैसे कि वो जल्दी हीट अप और बाहर आए। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल इमिशन या थर्मोनिक इमिशन था। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। अगला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो टाइप है वो हमारे पास है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है बच्चों? इफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द मेटल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नाम से ही पता लग रहा है फील्ड इमिशन। तो यहाँ जो एनर्जी देंगे इस बार टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कई बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते भी, चैप्टर नंबर 1 उन्होंने शायद नहीं पढ़ा हो, और जिन्होंने पढ़ लिया वो उनको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज नोन एज फील्ड इमिशन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया जाता है ये भी आपको लर्न रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी मेटल सरफेस पे अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के सरफेस से इमिट हो जाएंगे। ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। इस प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू। एक डायग्राम के थ्रू समझिए आप इस फील्ड इमिशन को। सपोज करो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर कोई भी मैंने एक बैटरी लगाई है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने। सपोज करो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। अब इस फील्ड के अंदर मैं एक मेटालिक सरफेस ला के रख रहा हूँ, रख दी। अब मेटालिक सरफेस में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्री मूव कर रहे हैं। अब मुझे बताना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। इस इलेक्ट्रॉन पे धक्का इस तरफ लगेगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला इसको इसको। इसका मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मोशन करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस को यहाँ से लीव कर देंगे और इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से फील्ड इमिशन वर्क करता है किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को स्केप करने में या वहां से इमिट करवाने में। तो कहने का मतलब मैं आपको एनर्जी के अलग अलग टाइप्स बता रहा हूँ। मैंने देखो सबसे पहले बताया थर्मल इमिशन, फिर बताया फील्ड इमिशन। पहले हमने टेम्परेचर के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करी इसको मेटेलिक सरफेस को, उसके बाद हमने फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब तीसरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा फोटो इमिशन। फोटो मतलब फोटोन, और फोटोन का मतलब फोटोन किसका पार्टिकल है? लाइट। तो लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड प्रोसेस हमारा फोटो इमिशन। तो तीसरा प्रोसेस हमारा फोटो इमिशन। इफ द एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द मेटल सरफेस in the form of light or radiation, then after a suitable frequency of incident light, electron start to emit from metal surface. This phenomena is known as photoemission. ठीक है, और इसी प्रोसेस और इसी ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको आगे चल के आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेन जो इस चैप्टर में है ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। फील्ड इमिशन की आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, थर्मल इमिशन की भी आपकी एक डेफिनेशन, लेकिन हम जो डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन और बता देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
When a light of suitable frequency is incident on metal surface, then electron emit from metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. These emitted electrons are known as photoelectrons. जो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इमिट हो रहे हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जैसे हमने थर्मल की वजह से क्या बोला था, थर्मियॉन्स। ऐसे जो फील्ड इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको सिंपली इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं, बट लाइट की वजह से जो इमिट होंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू मोशन ऑफ दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन a current is produced. This current is known as photoelectric current. आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो मूव करेगा। जब उसको किसी सर्किट में हम मूव करवाएंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के मैंने प्रोसेस आपको समझाया आज। आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। अगला टॉपिक हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you for watching this video, my dear students, and love you, my all dear students. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों, अपने क्लासमेट्स तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको देखें और अपनी छुट्टियों का यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। पूरा एनसीईआरटी के ही तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक अपन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।